झुग्गी वालों ने उठाना है, झुग्गी वालों ने उठाना है, झुग्गी वालों ने उठाना है, झुग्गी वालों ने उठाना है। भले ही विधानसभा चुनाव का बिगुल आपको सुनाई न दे रहा हो, विधानसभा चुनाव की तारीखें आपको पता नहीं हो, विधानसभा चुनाव कब होगा इस सस्पेंस में आप राजनीति पे कयास लगाए जा रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां बखूबी आराम से देख सकते हैं आप। आज इसी क्रम में एक बार फिर मटियाला विधानसभा में पश्चिमी दिल्ली की सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत ने झुग्गी बस्ती में जाकर के सेवा किया। और इस सेवा का अर्थ समझिए और लोकेशन का भी महत्व समझिए कि आखिर झुग्गी बस्ती को ही चुनाव क्यों किया गया। अमूमन कहा जाता है कि ये वो इलाका है जहां से आम आदमी पार्टी को भरपूर वोट मिलता है, यानी 80 से 85% लोग आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। यही कारण भी है कि इस बार के होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया है कि इसी वोट पर किसी न किसी तरीके से चोट किया जाए। इसी क्रम में आज पश्चिमी दिल्ली के सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत, नंगलीवाड़ की निगम पार्षद श्रीमती सविता पवन शर्मा, जिला अध्यक्ष श्री रमेश सौखंदा, भाजपा नेता पवन शर्मा समेत अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे और इन लोगों ने एक स्वर में कहा कि इस बार तो झुग्गी बस्ती ने ठाना है, भारतीय जनता पार्टी को ही लाना है। इस मौके पर दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते हुए श्रीमती कमलजीत सहरावत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति को हर एक व्यक्ति को समझने की जरूरत है। वो आज राजधानी दिल्ली के हालात बद से बदतर हो गए हैं और अब राजधानी दिल्ली के लोगों को जागरूक करने के लिए, राजधानी दिल्ली के लोगों को इस बात को समझाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार सेवा का मौका जरूर दें, ताकि राजधानी दिल्ली में विकास कार्यों का एक कारवां दिख सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सपनों को पूरा कर सकें। आज गोयला डेयरी की जेजे कॉलोनी में आना हुआ है। लोगों के बीच में लगातार मिलना होता है, लेकिन आज इनकी समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही यहाँ पर आए हैं। बिजली हाफ पानी माफ, ये वादा करके दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार आई थी, लेकिन ये मेरे सामने एक नहीं अनेकों बिल हैं, सैकड़ों बिल हैं। ये बिल 5,000 से लेकर 20,000 तक के हैं और इसमें आप एड्रेस पढ़ेंगे तो झुग्गी झोपड़ी का एड्रेस पूरा लिखा हुआ है। यानी ये बिलों का हाल है। मोहल्ला क्लिनिक जब इन्होंने ये ड्रामा शुरू किया था, प्रचंड शुरू किया था, तो इस प्रचंड में यहाँ पे पहली बार एक बार कुछ महीनों के लिए मोहल्ला क्लिनिक खुला था, अब बंद है। यहाँ पे स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, पानी यहाँ पर आता नहीं है, सीवर के कनेक्शन जोड़े नहीं गए हैं। कुल मिलाकर झुग्गी झोपड़ी बस्ती को जो इन्होंने कहा था वो सारे वादे झूठ हैं और आज लोग इनसे मिलने जाते हैं तो ये मिलते भी नहीं। तो आज गोयला के साथ में हम पूरी दिल्ली के जहाँ पर भी जे क्लस्टर हैं, हमारे सभी साथी वहाँ पर गए हुए हैं और उन लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। और केजरीवाल खुद शीश महल में रहता है, लेकिन इनकी स्थिति बद से बदतर कर दी है। आज सभी साथी इस बात को कहने के लिए यहाँ पर आए। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते हुए सविता पवन शर्मा ने कहा कि जिस तरह से पश्चिमी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सांसद कमलजीत सहरावत चुनाव जीती हैं और उसके बाद से खास करके मटियाला विधानसभा में जिस तरह से वो कार्यों को अंजाम दे रही हैं, तो इसको देखते हुए इसमें किसी बात का संशय नहीं है कि मटियाला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, क्योंकि सांसद कमलजीत सहरावत की रणनीति बेहतर है। देखिए, जो व्यक्ति सत्ता में बैठकर और जनता के हित के कार्य नहीं करेगा, उसका जाना एक दिन तय है। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का नेतृत्व आदरणीय सांसद जी के सानिध्य में सभी झुग्गी वालों के साथ आज हमने ये जो प्रदर्शन किया है झुग्गी की भलाई के लिए। आप सत्ता में आए, बिजली हाफ पानी माफ, यहाँ बिजली के 10 गुना रेट लिए जा रहे, पानी मिल नहीं रहा। वो तो जनता को सुविधाएं नहीं दे पाया, सिर्फ अपनी अपनी सुविधाओं के लिए यहाँ का स्थानीय विधायक और दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। झुग्गी बस्ती को बिल्कुल बेगाना छोड़ दिया, इनकी हालत बद से बदतर कर दी। तो हम उन्हीं की मांगों को लेकर आज हमने यहाँ पर एकत्रित हुए थे और सभी ने ये ठाना है, सभी झुग्गी वासियों ने, कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, केजरीवाल को भगाना है और भाजपा को लाना है। हम एरिया में आते हैं, झुग्गी बस्ती में आते हैं, जैसे कि हम जनता से जुड़े हुए हैं, अपने कामों के लिए, तो सभी की यहाँ की झुग्गी के जो निवासी हैं उन सबकी यही शिकायत है कि यहाँ विधायक नहीं आता और सारे काम
विधायक के अंडर में आते हैं, जो कि 10 साल से हुए नहीं, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, राशन कार्ड का हो, पेंशन का हो, शौचालय का हो, जो भी जितने भी उन्होंने वादे किए थे वो सब फेल हैं। निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी एक अलग रणनीति के साथ इस बार विधानसभा चुनावी मैदान में उतरेगी, क्योंकि उसे भी पता है कि 10 साल का वनवास बहुत होता है। वैसे तो पिछले 15 साल से कांग्रेस और 10 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा में विराजमान है, यानी 25 सालों से वनवास पर है भारतीय जनता पार्टी। देखना गौरतलब होगा कि इस विधानसभा चुनाव में क्या रंग दिखता है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।